दुनिया भले इन्हें कंप्लीट ब्लाइंड कहे, इन्हें कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये आज बीपीएससी निकाल दिए हैं। यूपीएससी का रिटर्न क्वालिफाई है। एक शेर है कि नए दीवानों को देखे तो खुशी मिलती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। उस दिन हुआ क्या बीपीएससी प्रोटेस्ट में, हम लोग को लगा 1 घंटा में बीपीएससी मान जाएगा। हम लोग यहाँ बिना खाए पिए निकले और रात कर दिया। जब रात हुआ तो मेरे चेस्ट पेन होने लगा, वहाँ वोमिटिंग हो गई। चेस्ट पेन जब होने लगा जोर से, अब वोमिटिंग रुक ही नहीं रहा था। बीपी मेरा 170 हो गया। मेंस मेरा गड़बड़ाने का कारण यही था कि मैं पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिख पा रहा था। हमें बुलवाओ लोग नहीं अभी तो दिक्कत हो जाएगा। हुआ क्या, अभी इन लोग के बारे में हम परिचय दे देते हैं। ये तो हमारे ननिहाल वाले जैनुल आबिदीन सिवान के, और ये इनके बारे में हम चर्चा भी किए थे। रविराज बाबू हैं, ये कंप्लीट, इनके हिसाब दुनिया भले इन्हें कंप्लीट ब्लाइंड कहे, इन्हें कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये आज बीपीएससी निकाल दिए हैं। यूपीएससी का रिटर्न क्वालिफाई है। इंटरव्यू देते हैं। ये चंदन जी हैं, यहाँ पे इनका भी ये पैरालिसिस हो गया था आपको कि पोलियो, पैरालिसिस हो गया था यहाँ पे। तो अभी ये पोस्टेड हैं, इनका रैंक 9 है और 10 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद पढ़े हैं यहाँ पे। ये इनका भी यूपीएससी रिटर्न निकल गया है, इंटरव्यू बचा है थोड़ा। अभी इस बीच हम लोग की भी बहुत डिस्टेंस हो गया था। अब हम भी बड़ा इधर, एक्चुअल में हुआ क्या था हम थोड़ा सा आपको बता दें, फिर ये लोग बताएंगे। हम आप लोग को तो रेगुलर क्लास वाले पता होगा, 1-1.5 महीने से तबीयत खराब थी। तो हम सोचे थे ना आप लोग का एग्जाम हो जाएगा जब एग्जाम हो जाएगा ना तो हम ठीक से इलाज करा देंगे। इस बीच डॉक्टर हमको 1.5 महीना से खिचड़ी खिला रहा था कि आपको थोड़ा सा खिचड़ी ये सब चीजें रखनी है। आप उस दिन हुआ क्या, बीपीएससी प्रोटेस्ट में हम लोग को लगा 1 घंटा में बीपीएससी मान जाएगा। हम लोग यहाँ बिना खाए पिए निकले और रात कर दिया। जब रात हुआ तो मेरे चेस्ट पेन होने लगा, वहाँ वोमिटिंग हो गई। अब तो तबीयत बिगड़ गई। प्रॉब्लम सबसे बड़ा कब आया पता है, मेरा चेस्ट पेन जब होने लगा जोर से, अब वोमिटिंग रुक ही नहीं रहा था। बीपी मेरा 170 हो गया। 120 होता है, हो गया 170। हम एक आदमी को फ़ोन किए दिल्ली में कि देखिए ना भैया, ऐसा ऐसा दिक्कत है, हमारा सीना में बड़ी दर्द है, वोमिटिंग हो रहा है, बीपी 170 है। तो वो बोले ना कि अरे 170 हो गया। समनवा फ्लैटवा में एक आदमी का 170 था, आज हार्ट अटैक हो गया उनको। अब तो मैं 170 से 180 चल गया। हम कितनों भुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो काहे को भुलाने जाए यहाँ पर। अब सीना में उसी तरह का दर्द हो रहा था, वोमिटिंग रुक ही नहीं रही थी, और खांसी तो ऐसा लगता है जैसे, टीचिंग में तो रहता ही ये प्रॉब्लम है। तो हम सोचे कि अब क्या करें, थोड़ा सा नॉर्मल डॉक्टर को दिखा के रूम पे आ गए थे। तो सोचे कि एक बार नेट पे सर्च करते हैं कि हाई बीपी में क्या होता है। तो यूट्यूब पे लिखे कि हाई ब्लड प्रेशर। तो अब ससुरा उसमें जैसे सर्च किए तो लिख रहा है कि स्टेज पर दूल्हे को हार्ट अटैक। मेरा अब हमको लगा कि भैया अब हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर भी देख के तुरंत इमरजेंसी वगैरह में गए वहाँ पे। उसके बाद से रिलीफ हुआ, फ्लक्चुएट होने लगा। जब ठीक ठाक हुआ तो थोड़ा सा हमको छोड़ा यहाँ पर, ठीक है। बाकी हम लोग जब यहाँ से गए थे तो यही कह के गए थे कि नॉर्मलाइजेशन हट गया ना। अब आप लोग खुश हैं? फिर लगेगा 2024 में जब हटवा दिए लोग तो 2025 में कैसे नहीं हटा देंगे लोग। यहाँ पर गजब बात है। यहाँ पर देखो, दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। आप लोग बताइए, अपने आप लोग को देख के हमारा हिम्मत रहेगा। आप टेंशन नहीं लीजिए। आज ये आप अपने बारे में बताइए ताकि इन लोगों को भी थोड़ा सा प्रेरणा मिले। हाँ, तो आप लोग सामने रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं, टेंशन नहीं लीजिए आप, हाँ, एकदम। ये लीजिए, आप बताइए अपने में ये। हाँ हाँ, ये रहने दीजिए। ठीक है सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोग को? सर नहीं है, हम ही आप लोग की तरह हैं। और टेंशन मत लीजिए, सर को कुछ नहीं होने वाला। हम लोग जब आपस में बात कर रहे थे कि खान सर को लाठी लग गया है, इसीलिए हॉस्पिटल में ना ना, भर्ती है। लाठी नहीं लगा था ना। तो हम लोग मजाक कर रहे थे, तो आपस में हम लोग बात कर रहे थे कि ना, इतना बच्चा को दुआएं सर के साथ है, सर को कुछ नहीं होने देंगे। असल में हमको जाना इसलिए पड़ गया, मजबूरी। 11 बजे जो बच्चे प्रोटेस्ट पे निकले थे, उनको मार के पुलिस ने धज्जी उड़ा दिया। और हमको लग गया था कि जिनको मारा गया है पुलिस, अब आंदोलन खत्म हो गया था, बिखर गया था, बीपीएससी आयोग के पास जो हुआ था। अब हमको लगा कि अगर हम नहीं जाएंगे तो आएगा कौन इनको लड़ने के लिए। समझ गया? हमको 75 जगह से प्रेशर आ रहा था, आप काहे आ गए, काहे आ गए। हम कह कि हमरा आप नोटिफिकेशन में थमा दीजिए, हम लौट जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग हैं तो अब टेंशन नहीं है हम। थैंक यू सर, हम लोग की लड़ाई लड़ने के लिए थैंक यू। तो बाय द वे आते हैं टॉपिक पे। तो मैं खान सर का ऑनलाइन कोर्स लिया था और उसी से पढ़ रहा था। ये मेरा 6th अटेम्प्ट था, छठा। तो आप लोगों का जोश बरकरार है ना अभी? ये भाई, हाँ। तो तैयारी कब से चालू किए थे तुम? यहीं पे सुल्तानगंज में मेरा कोचिंग चलता है 8, 9, 10th के बच्चों का, है ना। तो ये बच्चों को पढ़ाते थे। हाँ, तो सबके सामने एक जैसे फाइनेंशियल स्थिति सबकी ठीक एक जैसी नहीं होती है, तो इनके सामने भी कुछ हुआ होगा। तो जो जूनियर बच्चे हैं उनको ये पढ़ाते थे। तो एक ये भी अच्छी चीज है, आप लोग के लिए प्रेरणा है। जब भी कोई वर्किंग में चला जाता है तो उसको उतना टाइम भले नहीं मिलता है पढ़ने, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, छठा अटेम्प्ट में निकाले। और खान सर से मेरा 2 रिलेशन है। एक तो गुरु द्रोणाचार्य के तरह दूर से हम लोगों को गाइडेंस कर ही रहे थे, और इत्तेफाक से खान सर का ममहर मेरे गांव में है। ए गधा, तुमको ये मामा के एज का लग रहा है, बताइए। तो ठीक है, क्या बोलते हैं कि अब भाई एनसीईआरटी तो हम नहीं बोलेंगे सर, अच्छा गाइड कर देंगे। आप लोग जानते हैं 6 to 12 एनसीईआरटी सर अच्छा गाइडलाइन कर देंगे। हम लोग को तो बोलने का कुछ तजुर्बा भी नहीं है, पहली बार इतना भीड़ देख के तो हालत खराब है। डेली इतना दिमाग खाता है सब हम लोग का। आज कम आया है, सो संडे है ना। अच्छा, ये हम लोग का गला उखाड़ने में ना इन्हीं सब का हाथ है। यहाँ इतना जोर जोर से डेली बोलना पड़ता है यहाँ पर, तो वो गया इसी वजह से। हाँ चलिए, अब ब्याह शादी कीजिए तब हम आते हैं वहाँ। तो पासे में कहें आप। रविराज बाबू, माइक हम लगा देते हैं। नवादा के रहने वाले हुए आप, माइक लग गया। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा एक शेर से। आपको बैठा देते हैं, आप चेयर पे बैठ जाइए। सर, इट्स ओके। एक शेर है कि नए दीवानों को देखे तो खुशी मिलती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। इनफैक्ट आज से कुछ दिन पहले, इनफैक्ट 26 को रिजल्ट आया है, उससे पहले हम भी ऐसे ही थे। जिस तरह से आप सबके लिए तालियां बजा रहे, उस तरह से हम भी किसी समय औरों के लिए तालियां बजाया करते थे। तो बहुत खुशी मिलती है, और ये विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बीपीएससी यूपीएससी ऑफिसर के रूप में चयनित होंगे।